ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान राहुल गांधी की जुबान से निकले अपशब्द। राहुल गांधी ने असंसदीय गंदे शब्द का किया इस्तेमाल, वीडियो हुआ वायरल। They suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. मोदी के भाषण से बिलबिलाए राहुल गांधी ने फिर अलापा ट्रंप का राग। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी बोले मोदी ने नहीं बोला ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। चाइना शब्द का भी नहीं किया इस्तेमाल। कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में कल जबरदस्त भाषण संग्राम देखने को मिला। एक तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल दागे तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम मोदी ने उनके हर सवाल पर जवाब देते हुए प्रहार किया। लेकिन इस संसदीय बहस के दौरान भी राहुल गांधी ने फिर से कुछ ऐसा कह दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और राहुल गांधी की जमकर आलोचना भी हो रही है। दरअसल राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन इस दौरान आदत से मजबूर कांग्रेस पार्टी के नेता और सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में अब्यूजिव और असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको जाहिर तौर पर हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी ने असंसदीय शब्द, अंग्रेजी में एफ शब्द और पूरा शब्द मैं आपको बता नहीं सकती हूं कैमरे पर, जिस तरीके से राहुल गांधी फाइटिंग बोलना चाह रहे थे, लेकिन अंग्रेजी में एफ शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक उन्होंने गंदे शब्द का इस्तेमाल किया। और ये जो वीडियो है राहुल गांधी का, ये जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि विदेश जाते हैं तो यही शब्द सीखेंगे, तो कोई कह रहा है कि इनको देश का प्रधानमंत्री बनना है, बोलने की, भाषा की मर्यादा का इन्हें ख्याल नहीं है। तो इस तरीके से राहुल गांधी की जमकर आलोचना हो रही है। आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा, किस तरीके से वो फाइटिंग बोलते बोलते इस आपत्तिजनक शब्द पर पहुंच गए। हालांकि बाद में उन्होंने इसे दुरुस्त भी कर लिया, लेकिन क्या कहा राहुल गांधी ने, जरा सुनिए। And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Meaning that the Pakistani army. तो लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान को लेकर वो बयान दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने चीनी सेना द्वारा पाकिस्तानी वायुसेना को दी जा रही जानकारी के बारे में चर्चा की और इसी दौरान राहुल गांधी ने ये आपत्तिजनक शब्द कहा। हालांकि कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो ये कहकर इसे दरकिनार कर रहे हैं कि राहुल गांधी की जुबान फिसल गई। वहीं जुबान फिसलने के बाद राहुल गांधी ने तुरंत अपनी गलती सुधारी। हालांकि सोशल मीडिया पर भाषण उनका वायरल हो गया। इस असंसदीय और अब्यूजिव जो वर्ड है, इसका इस्तेमाल करने पर अब राहुल गांधी की जमकर किरकिरी हो रही है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के मुंह से कुछ ऐसा शब्द किसी भाषण के दौरान निकला हो, चाहे रैली हो, चाहे राहुल गांधी का कहीं भाषण हो, चाहे राहुल गांधी कहीं पर गए हो, अक्सर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं और राहुल गांधी जनता में मजाक का पात्र बन जाते हैं। हालांकि राहुल गांधी किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरते नजर आए वो हमने आपको बताया। किस तरीके से वो भड़क गए, टेबल तोड़ने लगे, ये भी हमने आपको जानकारी दी। लेकिन जब पीएम मोदी वहां पर गरजे और विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब दिया तो राहुल गांधी ने उसके बाद भी सरकार को घेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि ये जो पीएम मोदी का भाषण था उसमें उन्होंने ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, ट्रंप का नाम ही नहीं लिया, चाइना शब्द नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद चाइना ने की। ये राहुल गांधी बयान देते हुए नजर आए। किस तरीके से बौखला गए पीएम मोदी के बयान से राहुल गांधी,
वो भी जरा सुनिए। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान एक तरफ राहुल गांधी की यह हरकत, जहां पर उन्होंने अब्यूजिव और अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल करके अपनी किरकिरी कराई, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने जो जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर पर एक एक सवाल का कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद भी राहुल गांधी ट्रंप का राग लाते रहे और कहा कि ट्रंप का इतनी बार जिक्र हुआ लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। इसको लेकर भी कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इतनी समझ नहीं है कि किस तरीके से वो मोदी के अगेंस्ट एक खेल खेल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का अगर मोदी नाम लेते हैं तो जाहिर तौर पर उससे भारत की किरकिरी होगी एक ऐसे देश के नेता का नाम लेकर। तो ऐसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की यह जाहिर तौर पर एक साजिश थी और इसी वजह से बार बार ट्रंप का जिक्र हो रहा था। लेकिन राहुल गांधी अपने इस भाषण के दौरान भी पूरी तरीके से किरकिरी कराते हुए अपनी नजर आए। जिस तरीके से उन्होंने इस आपत्तिजनक, इस अभद्र शब्द का इस्तेमाल वहां पर किया, हालांकि उन्होंने बाद में इसे ठीक भी कर लिया, वो फाइटिंग शब्द पर पहुंच गए, लेकिन जो कहा वो जाहिर तौर पर रिकॉर्डिंग उसके सामने आ गई, जिसके बाद राहुल गांधी को लोग घेर रहे हैं। और इससे पहले भी, जैसा कि मैंने पहले आपको जानकारी दी, कि संसद में कई बार राहुल गांधी के बयान हो, उनका व्यवहार हो, उनके कार्य हो, उसके कारण उनका मजाक बनता रहा है और लगातार बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाया है। और अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको जिक्र करूं कि कब राहुल गांधी का मजाक बना, तो पिछले ही वर्ष 2024 में ही जिस तरीके से संसद में भगवान शंकर की तस्वीर लहराई थी राहुल गांधी ने, जो बातें की थी, जो भाषण दिया था, उस पर राहुल गांधी का जमकर मजाक उड़ा था, जमकर राहुल गांधी की किरकिरी हुई थी। और कल के ही भाषण में मेज पर जो मुक्का मारने की घटना थी, उस पर तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को टोका। इसके अलावा इससे पहले एक रैली के दौरान जो राहुल गांधी ने आलू की फैक्ट्री से आलू से सोना निकालने की बात की थी, वो बयान राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी के ऐसे बयानों की, ऐसे कारनामों की लंबी चौड़ी फहरिस्त रही है, जब वो कहीं ना कहीं जनता में उन्होंने किरकिरी अपनी कराई है, इस तरीके से मजाक का पात्र वो बने हैं। और एक बार फिर से उम्मीद थी कि जब राहुल गांधी बोलेंगे तो कुछ ऐसा जरूर बोलेंगे कि जिसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा होगी, जिसको लेकर राहुल गांधी का मजाक बनेगा। और उम्मीदों पर राहुल गांधी बिल्कुल खरे उतरे और इस तरीके से उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं ये बता दिया कि किस तरीके से वो नेता बनना चाहते हैं देश के, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन किस तरीके की असंसदीय व्यवहार वो सदन में करते हैं, किस तरीके की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं दिख रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस अब्यूजिव वर्ड का इस्तेमाल सदन में किया और इस तरीके से उसके लिए माफी भी नहीं मांगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर, राहुल गांधी ने जो कहा उसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।